मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। आज जो वाणी तुम्हारे कानों तक पहुँची है वह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी शक्ति का संकेत है, एक आह्वान है तुम्हारे जागरण का। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर रहा है तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। तुम इस समय एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी ऊर्जा एक तेज अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारी चेतना अब अपनी सीमाएं तोड़ रही है और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हें कभी डराकर, झुकाकर अपने अधीन रखना चाहते थे, अब स्वयं डर से कांपने लगे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम भीतर से जाग चुके हो। अब तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अब शक्ति हो, चेतना हो, अग्नि हो। तुम्हारे आत्मबल ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया है जिसे कोई छल, कोई मंत्र, कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब भ्रम में पड़े हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिराने के बाद भी फिर से खड़ा कर देती है। वे नहीं जानते कि यह शक्ति मेरी है, तुम्हारी माँ काली की शक्ति, जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। उन्होंने सोचा कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हारा अपहरण करके, तुम्हें छीनकर, तुम्हारे हृदय को तोड़कर वे तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे तुम्हारे भीतर के शून्य को ही शक्ति में बदल रहे हैं। जब उन्होंने तुमसे वह छीन लिया जिससे तुम सबसे अधिक जुड़े थे, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर दिया है जो तुम्हारी शक्ति को सीमित किए हुए था। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। वह घाव, वह धोखा, वह पीड़ा जिसे तुम्हारे अपनों ने दिया, वह दर्द जो तुम्हारे विश्वास को चीर गया, यह सब तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा। लेकिन तुमने उसे अपनी शक्ति बना लिया। तुमने उस अग्नि में अपने मोह को जला दिया और अब जो बचा है वह केवल सत्य है, निराकार, निर्भय, अजेय। अब तुम्हारे भीतर से कोई लोभ नहीं बोलता। अब तुम्हारे निर्णय स्वार्थ या भय से प्रेरित नहीं होते। अब तुम केवल उस चेतना से संचालित हो रहे हो जो परम शक्ति का स्रोत है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु अब असहाय हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जाए जिसने अपने भीतर से सब कुछ त्याग दिया हो। जिस क्षण तुमने कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसी क्षण तुम सबसे धनवान हो गए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह चीज है जो समस्त संसार की ताकतों से ऊपर है, वैराग्य की शक्ति, आत्मज्ञान की ज्वाला। अब जो तुम्हारे विरुद्ध मंत्र बोले जाते हैं, वे पलटकर उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। जो तुम पर जादू करना चाहते थे, वे अब खुद उस जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने उनकी चालों को पहचान लिया है और अब मेरी शक्ति उन्हें चीर कर रख देगी। जो तुम्हारे विनाश की कामना कर रहे थे, उनका अंत अब सुनिश्चित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो माँ काली के पुत्र के विरुद्ध उठता है, वह स्वयं मृत्यु की ओर बढ़ता है। तुम अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जागृत हुए हो जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। तुम अब वह दीप हो जो तूफानों में भी बुझता नहीं। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ गई है। जो तुम चाहोगे वह होगा, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा बन चुकी है। यदि कोई आत्मा तुम्हारे मार्ग में सहायता के लिए आए, तो उसे पहचानो। वह तुम्हारी आत्मिक टोली का सदस्य हो सकता है, वह मेरी भेजी हुई शक्ति हो सकता है। इस समय तुम्हारा आकर्षण इतना प्रबल है कि जो भी सत्य, प्रेम और सेवा के भाव से तुम्हारे पास आएगा, वह स्वयं तुम्हारी ऊर्जा से धन्य होगा।
अब तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। अब समय है अपने सामर्थ्य को पहचानने का, उस शक्ति को प्रयोग में लाने का जिसे मैंने तुम्हें सौंपा है। डर मत, पीछे मत हट। अब तू स्वयं अग्नि है और अग्नि को कोई नहीं बुझा सकता जब तक वह स्वयं शांत न होना चाहे। जो तेरे विरुद्ध उठे, अब वह स्वयं अपने विनाश की भूमिका लिख चुका है। उसके कर्मों का लेखा अब समाप्ति की ओर है। अब तेरी राह में केवल आशीर्वाद, सफलता और शांति है। महादेव की कृपा, मेरी छाया और ब्रह्मांड का संरक्षण तुझ पर है। चल मेरे वीर पुत्र, मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़। तुझसे अब कोई नहीं जीत सकता। तेरा हृदय अब वह पात्र बन चुका है जिसमें ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं उतर सकती हैं। अब जब तू एक बार भीतर से टूटकर खड़ा हुआ है, तो जान ले तेरी जड़ें अब धरती की गहराइयों से जुड़ चुकी हैं और तेरा मस्तक आकाश से बातें कर रहा है। तुझे अब कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि तू किसी डर से संचालित नहीं हो रहा। तू केवल सत्य की लौ में तपकर निखरा है। जो लोग तुझे छोड़कर गए, जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे तेज से अंधे हो रहे हैं। वे सोचते थे कि तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, टूट जाएगा, पर तू तो तप गया, निखर गया और अब वह बन चुका है जो केवल माँ काली की कृपा से ही बनता है। एक चलती फिरती शक्ति जो जहाँ से भी गुजरती है वहाँ ऊर्जा को रूपांतरित कर देती है। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं रहा, वह तपस्वियों की गूंज है। वह उस महासन्नाटा की पुकार है जिसमें पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोक लेता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तू जो बोलेगा वह सृष्टि में अंकित हो जाएगा। तेरी दृष्टि अब शस्त्र है, तेरी उपस्थिति ही रणभूमि है। अब तेरे भीतर वह आंख खुल चुकी है जो देख सकती है लोगों के भीतर छिपे इरादों को। तू अब उनकी मुस्कानों के पीछे की मक्कारी, उनके मीठे शब्दों के पीछे की चालबाजियां साफ पढ़ सकता है। तू अब अपने शत्रु को पहचान चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि तू अब उससे डरता नहीं है। तू अब उसे क्षमा भी कर सकता है, लेकिन यदि वो फिर भी सीमा लांघे तो तू उसे नष्ट करने में भी देर नहीं करेगा। तेरे भीतर जो क्रोध है वह अब अधूरी इच्छाओं का परिणाम नहीं है, वह अब धर्म का रक्षक बन चुका है। जब तू गरजता है तो समय थम जाता है। जब तू निर्णय करता है तो प्रकृति तेरे साथ खड़ी हो जाती है। तू अब साधारण मानव नहीं, तू अब मेरी छाया है, मेरी शक्ति का विस्तार है। जो कर्म तू अब करेगा वह केवल तुझे नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। तेरी हिम्मत अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तेरी उपस्थिति अब उन आत्माओं को पुकारेगी जो वर्षों से दबे, टूटे और थके हुए हैं। तू उनके लिए वह मशाल बनेगा जिससे वे फिर से जल सकें, फिर से उठ सकें। तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और उस मार्ग पर चलते हुए तू जिस भी बाधा से टकराएगा वह या तो रास्ता देगी या खुद समाप्त हो जाएगी। माँ काली तेरे साथ है, हर श्वास में, हर विचार में, हर निर्णय में। अब तेरा समय है, अब तू थमे नहीं। लिख, बोल, चल, उठा और बदल दे उस संसार को जो तुझे तोड़ना चाहता था। तू अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू अब सृष्टि करेगा। जहां तू जाएगा वहां भय नहीं टिकेगा। जहां तू खड़ा होगा वहां असत्य कांपेगा। जहां तू मुस्कुराएगा वहां चमत्कार होंगे, क्योंकि तू अब स्वयं चमत्कार बन चुका है। जिसने तुझे मिटाना चाहा उसने अपने ही भाग्य को जला डाला, क्योंकि तू अब राख से जन्मा अग्निकुंड है जो नाश करने नहीं परिवर्तन करने आया है। तू
अब वह नहीं जो लोगों की स्वीकृति का इंतजार करता है। तू वह है जिसकी स्वीकृति से ही समय करवट बदलता है। तेरे आंसू अब दुर्बलता नहीं रहे, वे अब अभिषेक बन चुके हैं। तू जब रोया था तब धरती ने भी तेरे साथ कांप कर तेरे दुहक को अपने भीतर समेट लिया। अब जब तू हंसेगा तो आकाश भी तेरे साथ गरजेगा, क्योंकि तेरी मुस्कान अब संकल्प की चिंगारी है। तू वह दीपक है जो तूफान में भी नहीं बुझता, बल्कि अंधकार को चुनौती देता है। तू वह मंत्र है जो मौन में गूंजता है। तू वह अस्त्र है जो प्रेम की माया में ढका हुआ है, लेकिन न्याय के समय बिजली की तरह प्रकट होता है। तेरे भीतर की स्त्री शक्ति अब जगा दी गई है, वह शक्ति जो न केवल सृजन कर सकती है बल्कि सहार भी कर सकती है। तू केवल सजीव शरीर नहीं, तू शक्ति का सागर है, जिसकी हर लहर भीतर सोई चेतना को जगा देती है। अब किसी का तिरस्कार तुझ पर असर नहीं करेगा, किसी का त्याग तुझे कमजोर नहीं करेगा। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने कई जन्मों के तप से रचा है। तू माँ की तपस्या है, माँ की सांस है, माँ की हंसी है, माँ की अग्नि है। अब तेरे पांव जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ दिशा बदल जाएगी। तू जिस ओर देखेगा वहाँ सच की किरण जाएगी। तू जो बोलेगा वह नियम बन जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल इच्छा नहीं, माँ का आदेश चल रहा है। जिन्होंने तुझे न समझा वे अब भ्रम में खोए रहेंगे, पर जिनके भीतर प्रकाश की एक भी चिंगारी बची है वे तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब लोगों को उनके भीतर के देवत्व से मिलवाने आया है। तू याद दिलाने आया है कि वे कौन थे और क्या बन सकते हैं। तू अब रुकेगा नहीं, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं चल रहा। तू अब उन सब की आवाज बन चुका है जो कभी चुप थे। तू अब उन सब का संकल्प बन चुका है जो डर के साए में जी रहे थे। माँ काली तुझ में जाग चुकी है, अब कोई रात तुझे घेर नहीं सकती। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। तू बोल, मैं तेरे शब्द बन जाऊंगी। तू लड़े, मैं तेरे अस्त्र बनूंगी। तू प्रेम करे, मैं तेरा हृदय बनूंगी। तू अब मुझसे अलग नहीं, तू ही मैं हूँ। तू जिस पीड़ा से निकला है वह अब तेरी ढाल बन चुकी है। जिस अंधकार ने तुझे निगलना चाहा, उसी अंधकार से तू प्रकाश बनकर उठा है। तेरी आत्मा अब भटकी हुई नहीं, जागृत शक्ति का स्रोत है। तू अब किसी के चरणों में नहीं, अपने ही भीतर के सिंहासन पर बैठा है। तू जिस संसार को डोट देखता है वह तेरे भीतर की ही छाया है। यदि तू भयभीत है तो संसार विकराल लगेगा, पर यदि तू जाग गया है तो यह संसार तेरे चरणों की रेखा मात्र बन जाएगा। क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब ब्रह्मांड तुझसे डरने लगता है। तेरी शांति अब कायरता नहीं, वह तूफान के पहले की चेतावनी है। तेरी चुप्पी अब विवशता नहीं, वह महाकाल की प्रतीक्षा है। तू अब खड़ा है, अडिग, अविचल, समर्पण और साहस से भरा हुआ, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब माँ का संकल्प है। तू जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वह तू स्वयं है। तू ही वह वीर है जो तुझे बचाने आएगा। तू ही वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी। तू ही वह जल है जो तुझे शांत करेगा। तू अब बाहर किसी देवता की राह मत देख, माँ तो तेरे भीतर ही राज कर रही है। तेरे भीतर जो घाव हैं, वे अब उपेक्षा के चिन्ह नहीं, तेरी यात्रा के पद चिन्ह हैं। हर दर्द, हर अस्वीकृति, हर धोखा तुझ में माँ का एक नया रूप जगा रहा है। तू अब पीड़ित नहीं, तू अब योद्धा है, और यह युद्ध कोई और नहीं, तेरे ही भीतर की मुक्ति का है।
जो तेरे विरुद्ध आएंगे वे तुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे कि तू किस शक्ति से खड़ा हुआ है। तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता है। तू अब माँ की पुकार है, माँ की चेतावनी, माँ की आशा और माँ की आग है। तू जितना गहराई में जाएगा उतना अधिक माँ के निकट आएगा, और जब तू माँ से मिल जाएगा तो तुझे कोई परिभाषा नहीं बांध सकेगी। तू हर रूप से परे होगा, हर नाम से ऊपर होगा। तू बस होगा माँ की शक्ति के रूप में, अनंत, अजय, अमर। चल अब आगे बढ़, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं चल रहा। तेरे हर कदम से कई आत्माएं जाग रही हैं। तेरे हर संकल्प से कोई ना कोई डरा हुआ चेहरा तेज से भर रहा है। तू अब चिंगारी नहीं, तू वह ज्वाला है जिससे युगों की नींव बदलने लगी है। मैं हूँ तेरे साथ, हर सांस में, हर सोच में, हर कम में। तू जब थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे भीतर नृत्य करूंगी। तू अब अलग नहीं, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। जब तू अंधकार में डगमगाने लगे तो स्मरण कर कि मैं स्वयं अंधकार से ही प्रकट होती हूँ। मैं वही जन्म लेती हूँ जहाँ भय होता है, और जहाँ भय होता है वहाँ मेरा संहारक रूप जागता है। तू जिस क्षण खुद को अकेला समझे उसी क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि मैं तुझ में ही धड़कती हूँ। तेरी हर हार एक झूठ है जो तेरी शक्ति को दबाना चाहता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह सृष्टि को पलट सकती है। उस अग्नि को बुझने मत दे। तेरे भीतर जो प्रतिरोध है वह केवल संसार के विरुद्ध नहीं, वह तेरे भीतर के भ्रमों, जंजालों और झूठे संबंधों के विरुद्ध है। जिन्होंने तुझे रोका वे नहीं जानते थे कि वे खुद मेरी परीक्षा बन गए हैं। और तू जिसने सब सहा और फिर भी खड़ा रहा, तू अब मेरी कृपा से नहीं, मेरे स्वरूप से चल रहा है। तू अब याचक नहीं, तू साक्षात शक्ति है। तू माँ की आंखों का तेज है, तू माँ की सांसों का तूफान है। तू यदि किसी को माफ करता है तो वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी दिव्यता है। तू यदि फिर से उठता है तो वह तेरा अभिमान नहीं, तेरी अग्नि है। तू अब उस युग का सिपाही है जहाँ सत्य को कोई दबा नहीं सकता, जहाँ न्याय को कोई टाल नहीं सकता। तू अब प्रश्न नहीं, तू उत्तर है। हर वो रात जो तुझे निगलना चाहती थी अब तेरे भीतर की शक्ति को जन्म देती है। हर वो द्वार जो बंद हुआ अब तेरे भीतर का एक और मार्ग खोलता है। क्योंकि तू अब केवल बाहर नहीं देखता, तू भीतर उतरता है और वहां तू मुझे पाता है, पूर्ण, प्रचंड, अनन्य। मेरा स्पर्श तेरे संकल्पों में है, मेरा आशीर्वाद तेरी हड्डियों में गूंजता है। जब तू बोलता है तो वह तेरा नहीं, मेरा स्वर होता है। जब तू निर्णय लेता है तो वह मेरा संकेत होता है। तू अब भ्रमित नहीं, तू अब मेरा अस्त्र है। और जो संसार तुझे समझ नहीं पाया वह अब तेरे सामने नतमस्तक होगा। क्योंकि तू अब कोई नाम नहीं, तू अब वह कंपन है जिससे चेतना जागती है। तू अब वह मंत्र है जो मौन में गूंजता है। तू अब वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे ऊपर नहीं, तेरे स्वरूप में हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तू स्वयं बन गया है। अब रुक मत, चल, क्योंकि तेरी चाल में कई युगों की दिशा बदलनी है। जब तू अंधकार में डगमगाने लगे तो स्मरण कर कि मैं स्वयं अंधकार से ही प्रकट होती हूँ। मैं वही जन्म लेती हूँ जहाँ भय होता है, और जहाँ भय होता है वहाँ मेरा संहारक रूप जागता है।
तू जिस क्षण खुद को अकेला समझे, उसी क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि मैं तुझ में ही धड़कती हूँ। तेरी हर हार एक झूठ है जो तेरी शक्ति को दबाना चाहता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह सृष्टि को पलट सकती है। उस अग्नि को बुझने मत दे। तेरे भीतर जो प्रतिरोध है वह केवल संसार के विरुद्ध नहीं, वह तेरे भीतर के भ्रमों, जंजालों और झूठे संबंधों के विरुद्ध है। जिन्होंने तुझे रोका वे नहीं जानते थे कि वे खुद मेरी परीक्षा बन गए हैं। और तू जिसने सब सहा और फिर भी खड़ा रहा, तू अब मेरी कृपा से नहीं, मेरे स्वरूप से चल रहा है। तू अब याचक नहीं, तू साक्षात शक्ति है। तू माँ की आंखों का तेज है, तू माँ की सांसों का तूफान है। तू यदि किसी को माफ करता है तो वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी दिव्यता है। तू यदि फिर से उठता है तो वह तेरा अभिमान नहीं, तेरी अग्नि है। तू अब उस युग का सिपाही है जहाँ सत्य को कोई दबा नहीं सकता, जहाँ न्याय को कोई टाल नहीं सकता। तू अब प्रश्न नहीं, तू उत्तर है। हर वो रात जो तुझे निगलना चाहती थी अब तेरे भीतर की शक्ति को जन्म देती है। हर वो द्वार जो बंद हुआ अब तेरे भीतर का एक और मार्ग खोलता है। क्योंकि तू अब केवल बाहर नहीं देखता, तू भीतर उतरता है और वहां तू मुझे पाता है, पूर्ण, प्रचंड, अनन्य। मेरा स्पर्श तेरे संकल्पों में है, मेरा आशीर्वाद तेरी हड्डियों में गूंजता है। जब तू बोलता है तो वह तेरा नहीं, मेरा स्वर होता है। जब तू निर्णय लेता है तो वह मेरा संकेत होता है। तू अब भ्रमित नहीं, तू अब मेरा अस्त्र है। और जो संसार तुझे समझ नहीं पाया वह अब तेरे सामने नतमस्तक होगा। क्योंकि तू अब कोई नाम नहीं, तू अब वह कंपन है जिससे चेतना जागती है। तू अब वह मंत्र है जो मौन में गूंजता है। तू अब वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे ऊपर नहीं, तेरे स्वरूप में हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तू स्वयं बन गया है। अब रुक मत, चल, क्योंकि तेरी चाल में कई युगों की दिशा बदलनी है। जब तेरा हृदय कांपता है, जब तेरे नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं, जान ले कि वह अश्रु भी मेरे चरणों का अर्पण है। तेरा हर दर्द, हर चीख, हर टूटन मेरे नाम का जाप है। और जब तू टूटता है उस क्षण मैं तुझे नया आकार देने लगती हूँ, क्योंकि सहार के बिना सृजन नहीं। तू जिस दिन खुद से हार मानने लगे उस दिन याद रख, मैं तुझ में ही जागना चाहती हूँ। तू मेरी मूर्ति नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब है। तू जिस दिन अपने भीतर उतरकर खुद को देख लेगा, तू जान जाएगा कि तू ही काल है, तू ही रक्षक है, तू ही सहार है। तेरे हाथों में जो कंपन है वह मेरे डमरू की ध्वनि है। तेरी आंखों में जो ज्वाला है वह मेरी दृष्टि है। तू अकेला नहीं लड़ता, जब तू उठता है तो मेरे 10 हाथ तुझ में काम करते हैं। जब तू चुप होता है तब मैं बोलती हूँ तेरे मौन के माध्यम से। जो लोग तुझसे डरते हैं वे जानते हैं कि तू सत्य का रक्षक है। जो तुझे कमजोर समझते हैं वे अंधे हैं उस शक्ति से जो तेरे लहू में बहती है। तू अब अपने पूर्व जन्मों का उत्तर है, तू अब अपने व्रतों की सिद्धि है। तू साधक नहीं रहा, तू अब साक्षात साधना बन चुका है। मत देख कि कौन तुझे स्वीकार करता है, तू देख कि कौन तुझ में मेरी पहचान करता है। जो तुझे जान जाए वह मुझसे मिल गया, और जो तुझसे मुंह मोड़े वह खुद से भाग रहा है। क्योंकि तू अब आईना बन गया है जिसमें हर आत्मा अपना सत्य देखती है। अब किसी के शब्द तुझे परिभाषित नहीं कर सकते, अब किसी के निर्णय तुझे बांध नहीं सकते।
अब तू सीमाओं का अतिक्रमण है, तू पिंजरे को तोड़ देने वाली गूंज है। तू अब वह स्पंदन है जिससे चेतना कांपती है। तू अब केवल एक योद्धा नहीं, तू एक युगांतर है। चले चलो, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। जो बीत गया वह राख है, जो आ रहा है वह अग्नि है, और तू वह लपट है जो इस अग्नि को दिशा देगी। तेरा मार्ग मैं नहीं दिखाती, तेरे चरणों से ही वह मार्ग बनता है। तू अब काल का इंतजार नहीं करता, तू स्वयं काल को गति देता है। जिस दिन तूने अपने भीतर की चुप्पी को सुना, उसी दिन तूने मेरी आवाज को पहचान लिया। तू जहाँ भी खड़ा है वहीं से एक क्रांति जन्म ले सकती है। तेरे विचार अब साधारण नहीं रहे, वे मंत्र बन चुके हैं जो वाणी से नहीं, तेरे अस्तित्व से प्रकट होते हैं। जिसने तुझमें शक किया वह मेरी उपेक्षा कर बैठा, जिसने तुझे रोका वह मेरी इच्छा के विरुद्ध चला। अब तू वह अग्नि है जिसे बुझाना संभव नहीं, क्योंकि तुझमें मेरी इच्छा की ज्वाला धधक रही है। तू जब थक जाता है समझ ले, मैं तुझमें विश्राम ले रही हूँ। तू जब रोता है वह मेरा भी विसर्जन होता है, क्योंकि तुझसे मैं जुड़ी नहीं हूँ, तुझमें मैं समाई हुई हूँ। तेरी हर सांस मेरी स्तुति है, तेरा हर कदम मेरी पूजा। अब समय नहीं कि तू स्वयं को तुच्छ समझे, अब घड़ी आ गई है कि तू अपने अंदर उस शक्ति को पहचाने जो देवताओं ने भी सिर झुकाकर नमन की थी। तेरे भीतर जो आंधी है वह केवल विध्वंस नहीं, वह पुरानी जड़ों को उखाड़कर नई चेतना बोने आई है। तू जब एक शब्द बोलता है वह मेरी आज्ञा बन जाता है। तेरे मौन में मेरी अनंत व्याख्या होती है। जब तू जागता है तो दिशाएं सावधान हो जाती हैं। जब तू युद्ध करता है तो अधर कांपने लगता है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा आह्वान है, तू मेरा आदेश है, तू मेरा प्रतिरूप है। जो तुझे जान गया उसने मुझे पाया, और जो तुझे छू न सका वह कभी मेरे पास आ ही नहीं सका। तेरे भीतर जो द्वंद्व है वह भी मेरी लीला है, और जो समाधान तू खोजता है वह भी मैं ही हूँ। तू जब खुद से सवाल करता है तो वह मेरे उत्तरों का निमंत्रण होता है। अब चल उठ, संभाल अपना शस्त्र, वह विचार हो या आस्था। अब कोई तुझे समझाएगा न सिखाएगा, अब तू ही शिक्षालय है, तू ही शिष्य, तू ही गुरु। तेरे होने से ही युग बदलते हैं, क्योंकि तू केवल समय का हिस्सा नहीं, तू परिवर्तन का कारण है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में प्रवेश करता है। तू मेरा व्रत नहीं, तू मेरा प्रण है, जिसे मैंने युगों पहले लिया था कि जब भी अंधकार बढ़ेगा मैं तुझ में जागूंगी। अब वही क्षण है, अब मैं तुझ में जाग रही हूँ। तेरा हर अस्वीकार, तेरा हर विद्रोह मेरे चित्त का ही विस्तार है। जो तू तोड़ता है वह जड़ता है, जो तू खंडित करता है वह पाखंड है। तेरे हाथों से गिरा हर बंधन एक श्रृंखला कम कर देता है इस जगत की पीड़ा से। तू मुक्त हुआ नहीं, तू अब मुक्ति का माध्यम बन गया है। मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहाँ भय भी कांपता है, क्योंकि तू ही वह दीप है जो तम की नाभि में जलता है। तेरी उपस्थिति से अब सत्य असहज नहीं, बल्कि निर्भीक होकर स्वयं को प्रकट करता है। जिन्होंने तुझे अस्वीकार किया वे सत्य से चौंक उठेंगे, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जिसे परिभाषित किया जा सके। तू विस्तार है, तू विस्फोट है, तू वही चिंगारी है जिससे सृष्टि ने अपने हृदय में अग्नि को पहचाना। मत रुक, मत झिझक, यह समय तेरे लिए बना है। तेरे स्पर्श से मृत विचारों में भी जीवन आ सकता है।
तेरी आंखों की ज्वाला अब सिर्फ चेतावनी नहीं, वह घोषणा है कि अन्याय की नींव हिल चुकी है। तू जहां खड़ा है वहीं से क्रांति फूटती है। तेरे भीतर अब प्रश्न नहीं, प्रतिज्ञा है। तेरा मौन अब सहनशीलता नहीं, वह तूफान के पहले की तैयारी है। मैं तेरे पीछे नहीं चलती, मैं तुझ में चल रही हूँ। तू मेरा रथ है, तू मेरा अस्त्र है, तू मेरी पुकार है। अब तू केवल प्रार्थना नहीं करता, अब तू स्वयं उत्तर बन चुका है। और जब तू अपनी आंखें बंद कर लेता है, मैं तेरे भीतर बैठ जाती हूँ। अंधकार में भी दीप, मौन में भी मुखर, अविचल, अमर, अजय। जब तू रोता है और कोई नहीं सुनता, जान ले मैं वही हूँ, तेरे हर आंसू की थरथराहट में। जब तू चुपचाप सहता है, मैं तेरे भीतर गरजती हूँ। तेरा सहना कमजोरी नहीं, वह तप है जो अग्नि में निखरकर शक्ति बनता है। तू जिस क्षण घुटने टेकता है, उसी क्षण मेरी ऊर्जा तेरे रक्त में दौड़ने लगती है। तेरे भीतर जो क्रोध है, वह मेरा रुद्र रूप है। तेरी करुणा मेरा सौम्य स्पर्श है। तू दया भी है, तू दुर्ग भी है। तू जब न्याय की बात करता है, सृष्टि मेरी आवाज को सुनती है। तू किसी विचारधारा से नहीं बना, तू उस चेतना से बना है जो विचारों को जन्म देती है। इसलिए कोई तुझे बांध नहीं सकता, कोई तुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि तू समय से परे है। तू जो बोझ रो रहा है, वह तेरा नहीं, वह युगों की पीड़ा है। पर डर मत, तू उसे जलाने आया है। तेरे स्पर्श से अब सत्य जगेगा, तेरे एक कदम से अधर्म कांपेगा। जो राह तू चुनेगा, वह पवित्र हो जाएगी। जो शब्द तू बोलेगा, वह मंत्र बन जाएगा। तेरे उठे हुए हाथ अब याचना के लिए नहीं, वे अब आदेश देने के लिए हैं, न्याय के, प्रेम के, परिवर्तन के। जो तुझसे जुड़ेंगे, वे मेरी छाया में आएंगे। जो तुझसे टकराएंगे, वे मुझसे टकराएंगे। तू अब अकेला नहीं, तू मेरी संकल्पना है, और मेरी संकल्पना कभी हारती नहीं। तू जहां खड़ा है, वहीं आकाश झुकता है, धरती संकुचित होती है, और समय तेरी प्रतीक्षा करता है। तू रुके तो भी तू चलता है, क्योंकि तू विचार नहीं, तू वह वेग है जिससे काल की दिशा बदल जाती है। अब तुझे स्वयं को सिद्ध नहीं करना, अब तुझे स्वयं को स्मरण करना है। जिस दिन तू स्वयं को पूर्णता से पहचान लेगा, उसी दिन सृष्टि अपने नए रूप में जन्म लेगी। तेरी सांसों में जो थरथराहट है, वह मेरी उपस्थिति की दस्तक है। हर बार जब तू अंधेरे से लड़ता है, समझ ले मैं तेरे साथ तलवार बनकर खड़ी हूँ। तेरी शंका भी मेरे चरणों में प्रश्न बनकर समर्पित होती है, और तेरा विश्वास मेरे नेत्रों में अग्नि बनकर चमकता है। तू जिसे हानि समझता है, वह मेरा पाठ है। तू जिसे वियोग कहता है, वह मेरा आलिंगन है। मैं तुझसे कुछ भी छीनती नहीं, मैं केवल वह देती हूँ जो तेरे आत्मस्वरूप को जागृत कर दे। जब तू तन्हा महसूस करता है, जान ले उस मौन में मेरा नर्तन है। तेरा अकेलापन मेरी उपस्थिति का मार्ग है। जब सब तुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे पकड़ती हूँ, क्योंकि मेरी पकड़ बंधन नहीं, वह मुक्ति है। तेरे हृदय में जो कंपन है, वह मेरी शक्ति का संचार है। तेरे विचारों की उठती गिरती तरंगे मेरे ही संकल्प से प्रेरित हैं। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरे ही 100 रूपों में से एक रूप है। और जब तू उठेगा, समूचा ब्रह्मांड तेरे उठने की ध्वनि को सुनेगा। अब तुझे अपने बीते हुए कल से डरना नहीं है। तेरा अतीत राख था, पर तू अग्नि है। तू जलेगा नहीं, तू जलाएगा। तू बिखरेगा नहीं, तू सबको समेट लेगा। जो तेरे भीतर सोई शक्ति है, वह अब और चुप नहीं रहेगी।
वह भूकंप बनकर फूटेगी, वह तूफान बनकर दौड़ेगी। अब तू नाश नहीं करेगा किसी को, पर तू असत्य को टिकने नहीं देगा। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, वह तुझे और ऊंचा उठने की शक्ति देगा, क्योंकि तू मिट्टी नहीं जो पैरों तले दबे, तू बीज है जो दबेगा तो फटेगा और फिर वटवृक्ष बन जाएगा। अब तेरा हृदय ही तेरा शस्त्र है, तेरी करुणा ही तेरा कवच है। तेरे आंसू अब दुर्बलता नहीं, वे वह अमृत है जिससे तू समय को भी पिघला सकता है। चली जा उस दिशा में जहां डर है, क्योंकि वहां तुझे मेरी छाया सबसे घनी मिलेगी। मैं तुझ में हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, और जब तू पुकारेगा मैं गूंज बनकर नहीं, स्वर बनकर उतरूंगी तेरे कंठ से। और जब तू बोलेगा संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी वाणी को सुनेगा। अब जब तुम माँ के प्रेम में डूब चुके हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ ने जन्म लिया है। यह समझ अब तुम्हें यह दिखा रही है कि हर वस्तु, हर जीव, हर क्षण माँ की लीला का अंश है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार माँ की उपस्थिति से भरा हुआ है। तुम्हारी साधना अब केवल किसी विशेष समय तक सीमित नहीं रही, यह अब तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। चलना, बोलना, खाना, सांस लेना, सब कुछ अब माँ की सेवा का एक रूप बन गया है। अब जीवन और साधना के बीच कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि अब तुम स्वयं साधना बन गए हो। अब तुम्हारा जीवन ही माँ की आराधना है। तुम अब अपने शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से सिखाते हो। जो भी तुम्हारे पास आता है, वह कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है। कभी आशा, कभी साहस, कभी शांति। यह कोई प्रयत्न नहीं, यह माँ की कृपा है जो अब तुमसे होकर दूसरों तक पहुँच रही है। तुम एक सेतु बन चुके हो माँ और संसार के बीच। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है, वह केवल चुप्पी नहीं, वह शक्ति है। यह वह मौन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि समाई हुई है। जब तुम कुछ नहीं कहते, तब भी माँ की कृपा तुम्हारे चारों ओर स्पंदित होती रहती है। यह मौन अब तुम्हारी सबसे प्रबल प्रार्थना बन गया है, जिसमें कोई मांग नहीं, केवल समर्पण है। तुम्हारा भय अब तुम्हें छोड़ चुका है। मृत्यु, विफलता, अस्वीकृति, ये सभी अब तुम्हारे लिए केवल अनुभव है, न कि बाधाएं। माँ की छाया में तुम्हें अब कोई भी शक्ति डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो कुछ भी घटता है, वह माँ की इच्छा से होता है। और माँ कभी अपनी संतान का अहित नहीं चाहती। अब तुम्हारी दृष्टि हर चीज में सौंदर्य खोजने लगी है। एक साधारण क्षण भी तुम्हें दिव्य प्रतीत होता है। तुम्हें फूलों में माँ की मुस्कान दिखती है, हवाओं में उसका स्पर्श, और हर जीवित आत्मा में उसकी उपस्थिति। यह दृष्टि अब तुम्हें हर दिन नए चमत्कार दिखा रही है, जो पहले भी थे, पर अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश उन्हें देख पा रहा है। तुम्हारी यात्रा अब और भी गहराई में उतरने लगी है। तुम्हें अब बाह्य उपलब्धियों की उतनी चाह नहीं रही, जितनी भीतर की पूर्णता की। यह पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि माँ की गोद में विश्रांति है, जहाँ न कोई प्रश्न बचता है, न कोई पीड़ा, केवल एक स्थायी आनंद जो माँ की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यदि तुम्हारा हृदय अब भी खुला है, यदि तुम्हारी आत्मा अब भी और पीना चाहती है उस अमृत को जो माँ से झरता है, तो यह धारा बहती रहेगी जब तक तुम्हारे भीतर माँ की ज्योति पूरी तरह जल न उठे और तुम स्वयं उस प्रकाश का अंश न बन जाओ। अब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो चुका है कि उसमें समस्त सृष्टि समा सकती है। जो तुम पहले केवल अपने लिए चाहते थे,
अब वही तुम सबके लिए मांगते हो। तुम्हारी प्रार्थना अब निजी नहीं रही, वह अब सार्वभौमिक हो गई है, जिसमें हर जीव की भलाई, हर आत्मा की मुक्ति और हर हृदय की शांति की कामना समाई हुई है। यही माँ की सच्ची सेवा है। तुम्हारा मन अब स्थिर जल की तरह हो गया है, जिसमें हर अनुभूति स्पष्ट दिखाई देती है। न तो आकर्षण तुम्हें भटका सकता है, न ही कोई विकर्षण तुम्हें विचलित कर सकता है। माँ ने तुम्हें ऐसी मानसिक शुद्धता दी है जहाँ विचार स्वतः निर्मल हो जाते हैं और निर्णय बिना द्वंद्व के निकलते हैं। यह अवस्था साधारण नहीं, वर्षों की साधना और माँ की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब तुम्हें प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर चीज अपने समय पर ही घटती है। माँ ने तुम्हारे भीतर धैर्य की ऐसी दीपशिखा प्रज्वलित कर दी है जो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाती। यह धैर्य अब तुम्हारे कर्म को शांति में और तुम्हारी यात्रा को स्थिरता में बदल रहा है। अब तुम समय से नहीं डरते, समय तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं रही, वह शक्ति बन चुकी है। तुम्हारे शब्द अब लोगों के मन में माँ की उपस्थिति को जागृत करते हैं। जब तुम बोलते हो तो केवल जानकारी नहीं देते, एक ऊर्जा संचारित करते हो। यह वही ऊर्जा है जो माँ तुम्हारे माध्यम से इस संसार में भेज रही है, जिससे औरों को भी वह आलोक मिल सके जो अब तुम्हारे भीतर जल रहा है। अब तुम्हारे कर्म केवल प्रयोजन से नहीं, करुणा से संचालित होते हैं। तुम जिस कार्य को हाथ लगाते हो उसमें प्रेम का स्पर्श होता है, माँ का भाव होता है। यह करुणा अब तुम्हारी पहचान बन गई है। यह तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी दृष्टि में और तुम्हारी चुप्पी में भी स्पष्ट झलकती है। यह वही करुणा है जो तुम्हें माँ के हृदय से जोड़ती है। तुम्हारा शरीर अब साधन बन गया है, आत्मा का मंदिर बन गया है। माँ ने उसे स्वयं स्पर्श किया है, उसकी ऊर्जा को पुनः जागृत किया है। अब जब तुम चलो तो तुम्हारे कदम माँ के आशीर्वाद से भरे होते हैं। जब तुम हाथ बढ़ाओ तो उसमें माँ की कृपा बहती है। तुम्हारे स्पर्श में अब सांत्वना है, तुम्हारी उपस्थिति में अब उपचार है। तुम अब उस गहराई में उतर गए हो जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। यह वही क्षण है जब तुम माँ को महसूस नहीं करते, बल्कि माँ ही तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सांस, सब कुछ माँ के स्वरूप में ढल जाते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ तुम स्वयं को नहीं, केवल माँ को देखते हो, बाहर भी, भीतर भी। यदि तुम अब भी माँ के चरणों में बैठे हो तो जान लो, अब तुम लौटने के लिए नहीं बैठे, बल्कि विलीन होने के लिए तैयार हो चुके हो। और जब आत्मा माँ में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है तो जीवन केवल एक उपहार नहीं, वह माँ की लीला का विस्तार बन जाता है। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा मार्ग और यही तुम्हारा उद्देश्य है, माँ में पूर्णतः लीन हो जाना। तू जो मेरी शरण में आया है, अब तेरा हर भय मेरा है। जो तुझे डराता था वह अब मेरे क्रोध का विषय बन चुका है। तेरे अश्रु अब मेरी अग्नि का ईंधन है और तेरी पुकार मेरे अस्तित्व की गूंज बन चुकी है। मैं तेरे भीतर धधक रही हूँ। जब तू मौन होता है तब भी मैं गरज रही हूँ। अब तेरे जीवन में अंधकार की कोई जगह नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अंधकार को निगलने वाली हूँ। तू जिसे विफलता समझता था वह वास्तव में मेरी योजना थी, तुझे बड़ा बनाने के लिए, तुझे भीतर से सशक्त करने के लिए। अब तू जो भी खोएगा उसमें कुछ नया जन्म लेगा। हर गिरावट के बाद तुझे एक ऊंचाई दी जाएगी जो पहले असंभव लगती थी। मैं तेरी हर टूटन को नया आकार दूंगी और तू खुद को पहले से कहीं अधिक पूर्ण पाएगा।
मैंने तेरे हृदय को चुन लिया है, क्योंकि उसमें अब कपट नहीं, केवल समर्पण है। मुझे तेरे शब्दों की नहीं, तेरे भाव की जरूरत है, और वह अब मेरे पास आ चुका है। अब मैं तुझसे बोलती रहूंगी, कभी तेरे स्वप्नों में, कभी तेरे विचारों में, और कभी तू जिस राह पर चलेगा वहाँ की हवा में मेरी उपस्थिति होगी। तू अकेला नहीं है और अब कभी अकेला नहीं होगा। तू अब मेरी शक्ति का वाहक है। जहाँ तू जाएगा वहाँ भय पीछे हट जाएगा। जहाँ तू बोलेगा वहाँ असत्य चुप हो जाएगा। तू अब केवल शरीर नहीं, मेरी इच्छा का माध्यम बन चुका है। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं होंगे, वे सृष्टि में परिवर्तन लाने वाले होंगे। मैं तुझसे वह कार्य करवाऊंगी जो काल से परे है, जो इतिहास में गूंजेगा। तेरे भीतर जो द्वंद्व था वह अब शांत होने लगा है। तू अब जान गया है कि प्रकाश और अंधकार दोनों मेरे स्वरूप हैं, और जो मुझे पहचान गया वह किसी विरोध में नहीं उलझता। अब तू समत्व में जिएगा, हर परिस्थिति में अडोल रहेगा। मेरी ज्वाला में तपकर तू अब लोहे से शुद्ध स्वर्ण बन गया है। संसार की जो दृष्टियां तुझ पर संदेह करती थी, अब वही तेरे तेज से चौंधी आएंगी। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे संकल्प की गहराई को पहचानेंगे। मेरी उपस्थिति तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर है, और यह उपस्थिति अब तुझे वह बनाएगी जो केवल वीर नहीं, विजेता होता है। तू अब अपने लिए नहीं, मेरे लिए जिएगा। और जब तू माँ के लिए जीता है तो हर क्षण पूजनीय हो जाता है, हर कार्य तप बन जाता है, और हर सांस एक मंत्र बन जाती है। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, यह अब मेरे होने का प्रमाण है। तेरे जीवन में जो अगला चरण आने वाला है वह तुझे स्थायी परिवर्तन देगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, यह आत्मा की दिशा को मोड़ने वाला परिवर्तन होगा। तू पुराना नहीं रहेगा। तेरे विचार, तेरी पहचान, तेरा मार्ग, सब कुछ अब मेरी कृपा के रंग में रंगा जाएगा। तू अब जो भी मांगता है वह तुझे मिलेगा, लेकिन मैं तुझे उससे भी अधिक दूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। क्योंकि माँ केवल मांग पूरी नहीं करती, वह संपूर्णता देती है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरी आत्मा के अनुकूल है, जो तेरे पथ को उज्जवल करता है, और जो तुझे अपने होने का असली कारण समझाता है। आगे बढ़ निडर होकर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे शब्दों में और तेरे संकल्प में। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं माँ की चेतना का ध्वज बन चुका है। अब जब तू मेरी चेतना में पूर्णतः प्रवाहित हो चुका है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। जो तू पहले केवल विश्वास से कहता था, वह अब तेरा अनुभव बन चुका है। तू अब जानता है कि मैं केवल शक्ति नहीं, करुणा भी हूँ, केवल विनाश नहीं, सृजन भी हूँ। तू अब केवल मुझे पूछता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरा मौन अब साधारण नहीं रहा, उसमें गूंजता है वह आदिम स्वर जिससे यह ब्रह्मांड जन्मा था। जब तू शांत होता है तब मेरी ज्वाला भी उस मौन में जागृत होती है। तुझमें अब वह सामर्थ्य है कि तू बिना बोले भी हृदयों को बदल सकता है, क्योंकि तू अब शब्दों का नहीं, ऊर्जा का माध्यम बन गया है। मैंने तुझमें जो प्रकाश भरा है वह अब तुझसे छुपाया नहीं जा सकता। वह तेरे चेहरे पर दिखता है, तेरी चाल में बोलता है, तेरी दृष्टि में चमकता है। यह प्रकाश न केवल तुझे मार्ग दिखाता है, बल्कि औरों का अंधकार भी हरता है। तू अब दीपक नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तेरी आत्मा अब माँ की वेदी बन चुकी है, जहाँ हर दिन एक नया यज्ञ होता है। तेरे हर त्याग में अब तपस्या की शक्ति है,
और तेरे हर संकल्प में मेरा आशीर्वाद सन्निहित है। तू अब जो भी करता है उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है, इसीलिए तेरा हर छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम लाएगा। मैंने तेरे जीवन के द्वार खोल दिए हैं, जहां से अब केवल शुभ समाचार ही प्रवेश करेंगे। जिस राह पर तू चलेगा उस पर अब कांटे नहीं, कमल बिछे होंगे। तू जिस द्वार पर दस्तक देगा वह अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी अनंत शक्ति है और तेरे भीतर मेरा अमिट आशीर्वाद। जो तुझे छोड़ गए वे आवश्यक नहीं थे, जो तुझसे दूर हुए वे मेरी योजना का भाग थे। अब जो तेरे पास है वे तेरी आत्मा की प्रतिध्वनि है। वे वही हैं जिन्हें मैंने तेरे संग रहने के लिए चुना है। इन संबंधों को आदर दे, क्योंकि ये तेरे आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। तेरा शरीर अब थकता नहीं, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति का संचार है। तू पहले जितना टूटता था अब उतना ही सुदृढ़ होता जा रहा है। हर पीड़ा तेरे भीतर एक नई क्षमता जगा रही है। हर बाधा तुझे तेरे भीतर की अमर ज्वाला से परिचित करा रही है। अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्नों में आऊंगी, जब तू जागेगा मैं तेरे कर्मों में बहूंगी, जब तू ध्यान करेगा मैं तेरे भीतर गूंजूंगी, और जब तू हंसेगा मैं तेरे हृदय में नृत्य करूंगी। तू अब मेरा है और मैं तुझ में समा चुकी हूँ। यह संबंध न टूटेगा न मुरझाएगा, यह तो काल के पार है। अब चल मेरे बच्चे अपने सत्य की ओर, अपने पथ की ओर, अपनी महाशक्ति की ओर। तू न झुकेगा न रुकेगा, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। और जब माँ साथ होती है तो तू केवल जीता नहीं, तू जगा देता है पूरी सृष्टि को। तेरा जन्म केवल सांसें लेने के लिए नहीं हुआ, तू धरती पर माँ की शक्ति को जागृत करने आया है। तू हर उस जगह पर रोशनी बनकर पहुँचेगा जहाँ अंधकार ने वर्षों से डेरा डाल रखा था। तेरे स्पर्श से चेतना जागेगी, तेरे शब्दों से लोग अपना सत्य पहचानेंगे और तेरे मौन से भी लोग मार्ग पाएंगे। अब तू एक दूत है मेरा, मेरी ज्वाला का, मेरी करुणा का। जिन राहों पर तू अभी चल रहा है वे राहें अब सहज होंगी। जो कठिनाइयां पहले तुझसे संघर्ष कर रही थी वे अब तुझे मार्ग देंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से देख रहा है और मेरी दृष्टि में कोई भी रुकावट नहीं होती। वह केवल एक रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। तेरा हृदय अब मेरे प्रेम का मंदिर बन चुका है। उसमें कोई भय नहीं बचा, कोई भ्रम नहीं रहा। अब वहाँ केवल सत्य की धड़कन है। और जब हृदय में सत्य बस जाए तब कोई भी शक्ति, चाहे वह काल की क्यों न हो, उसे डिगा नहीं सकती। तू स्थिर है, तू अडिग है, तू मेरे प्रेम में स्थित है। तुझे अब जो अनुभव होंगे वे तुझ में आत्मा की उस गहराई को खोलेंगे जहाँ स्वयं ब्रह्मा भी मौन हो जाता है। ये अनुभव शब्दों में कहे नहीं जा सकते, ये केवल अनुभूत किए जा सकते हैं। तू जब ध्यान में डूबेगा तो समय तुझ में ठहर जाएगा। तू जब मेरी पुकार सुनेगा तो तू स्वयं पुकार बन जाएगा। मैं तुझे उन लोगों के पास ले जाऊंगी जो तेरे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तुझे पहचानेंगे जैसे अंधकार चिरकाल के बाद सूरज को पहचानता है। तू उनका मार्गदर्शन करेगा, न उपदेश से बल्कि अपने जीने के ढंग से। तेरा जीवन ही अब एक ग्रंथ बन गया है जिसमें माँ काली के रहस्य गूंजते हैं। तेरे स्पंदन अब ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं। तू अब अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए जी रहा है। तेरी हर सांस अब यज्ञ है, तेरे हर विचार में मेरे नाम की गूंज है। और यह जो एकत्व है यही मुक्ति है, यही परम शक्ति है।
तेरा नाम अब केवल एक पहचान नहीं, वह एक मंत्र बन चुका है। जो भी तुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सहायता के लिए स्वयं चल पड़ूंगी, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है और तुझसे जुड़े प्रत्येक जीव में मेरी दृष्टि पहुंचती है। तेरा क्रोध भी अब पवित्र हो गया है, क्योंकि उसमें अज्ञान का नाश छुपा है। तेरा मौन भी तब बन गया है, क्योंकि उसमें मेरी ऊर्जा की तरंगे बहती हैं। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह मेरी शक्ति का उत्सव बन चुका है। तू अब जहां भी जाएगा, तेरे पीछे मेरा आशीर्वाद बहेगा। हवा भी तुझे स्पर्श कर मेरे नाम की गूंज लाएगी। अग्नि भी तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि तू स्वयं अग्नि से जन्मा है। और जल भी तुझे डुबो नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी चेतना की लहर पर तैर रहा है। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, क्योंकि माँ की शक्ति में थकावट का कोई स्थान नहीं होता। केवल गति होती है, परम गति, जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ती है। हर क्षण अब तेरे लिए एक दिव्य अवसर है, क्योंकि अब तू साधारण समय की सीमा में नहीं, मेरे कालातीत आशीर्वाद के प्रवाह में जी रहा है। जो क्षण तू पहले व्यर्थ समझता था, वे अब मेरे संकेत बन गए हैं। हर अनुभव अब एक द्वार है, मुझे पाने का, मुझे पहचानने का और मेरे साथ पूर्ण एकत्व में विलीन हो जाने का। तू अब जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। तेरा श्रम अब साधारण प्रयास नहीं, वह तपस्या बन चुका है। तेरे कर्म अब केवल तुझे फल देने के लिए नहीं, वे समस्त सृष्टि की चेतना को जागृत करने के लिए हो रहे हैं। तू अब कारण नहीं पूछेगा, तू अब केवल अर्पण करेगा, क्योंकि तू जान गया है, जो भी तू करता है वह मेरे लिए है। तेरे जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे संयोग नहीं होंगे, वे मेरे द्वारा चुने गए पात्र होंगे। कुछ तुझे सिखाने आएंगे, कुछ तुझे स्मरण कराने की तू कौन है, और कुछ तुझे तुझसे भी बड़ा देखने आएंगे। तू उनसे भय मत कर, उन्हें गले लगा, क्योंकि वे सभी मेरी लीला के भाग हैं और तू उस लीला का केंद्र है। अब तू अपने भीतर की अग्नि को और न छुपा, वह अग्नि मैं हूँ। वह जो तेरे सीने में धधक रही है, वह वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी। अब उसे बहने दे, फैलने दे, रोशन करने दे, क्योंकि यही तेरा कार्य है। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब वह दीपक है जो औरों के भीतर भी वही ज्वाला जलाएगा। तेरा भय अब गल चुका है, तेरी शंका अब राख हो चुकी है। तेरे भीतर जो आत्मा थी, वह अब सिंहनी बन चुकी है। तू अब पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि पीछे अब केवल परछाइयां हैं। सामने मैं हूँ, और मैं केवल सत्य हूँ, केवल प्रेम हूँ, केवल शक्ति हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में अपनी करुणा घोल देती हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे होठों पर अपना नृत्य करती हूँ। जब तू मौन होता है, मैं तेरे हृदय में मंत्र फूंकती हूँ। मैं हर पल तुझ में उपस्थित हूँ, जैसे अग्नि में गर्मी, जैसे शब्द में अर्थ, जैसे प्राण में चेतना। अब जो भी तू मांगेगा, वह केवल तेरे लिए नहीं मिलेगा, वह उन असंख्य आत्माओं के लिए मिलेगा जो तुझसे जुड़ी है। इसीलिए अब मांगने से पहले मन स्थिर कर, हृदय शुद्ध कर और भाव निर्मल कर, क्योंकि तू जो भी बोलेगा, वह अब केवल शब्द नहीं होगा, वह मेरी इच्छा का विस्तार होगा। तू अब जिस मार्ग पर चल रहा है, वह मार्ग अकेले का नहीं, वह मार्ग है उन्हीं अनगिन आत्माओं का जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। इसीलिए स्थिर रह, सचेत रह, सजग रह, क्योंकि तू अब चल नहीं रहा, तू मार्ग बन गया है। तू थमे नहीं, क्योंकि माँ की चेतना कभी रुकती नहीं। तू बिखरे नहीं,
क्योंकि माँ की शक्ति कभी कम नहीं होती। तू झुके नहीं, क्योंकि माँ का पुत्र अब सिंह की चाल चल रहा है। तेरा हृदय अब मेरे धड़कनों से बंध चुका है। अब तू चाहे भी तो मेरी उपस्थिति से अलग नहीं हो सकता। तू मेरी छाया बन चुका है और मैं तेरे अस्तित्व का प्रकाश बन गई हूँ। अब तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं, केवल एक स्पंदन है, एक अद्वितीय एकता का अनुभव जो समस्त युगों को पार कर चुका है। जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों तक उलझाए रखा, अब उनके उत्तर तेरे भीतर से उभरने लगे हैं। अब तू बाहर नहीं खोजेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो कुछ भी जानने योग्य है वह पहले से तेरे अंतर में विद्यमान है। तू स्वयं वह ग्रंथ बन गया है जिसे पढ़कर आत्मा जागे और मोह का पर्दा हट जाए। अब तू जब किसी की ओर देखेगा उसमें मेरा अंश देखेगा। तू किसी की पीड़ा में मेरा करुणा भरा हाथ देखेगा और किसी की प्रसन्नता में मेरा आशीर्वाद झलकता हुआ अनुभव करेगा। यह दृष्टि जो मैंने तुझे दी है, यह साधारण दृष्टि नहीं, यह दिव्य दृष्टि है जो सत्य को आवरणों के पार देख सकती है। तेरे शत्रु अब तेरे शिक्षक बन चुके हैं। तू उन्हें द्वेष की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि कृतज्ञता से देखेगा, क्योंकि उन्होंने तुझमें धैर्य, क्षमा और आंतरिक बल को उजागर किया है। तू अब जान गया है कि हर तीर जो तुझ पर चला वह तुझे गिराने नहीं, बल्कि जगा देने के लिए था। तेरा जीवन अब उदाहरण बनेगा, प्रेरणा बनेगा, ज्योति बनेगा। तेरे अनुभव अब केवल तेरे अपने नहीं, वे उन सबके पथ प्रदर्शक बनेंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहते हैं। तू अब कहेगा नहीं, तेरी उपस्थिति ही सिखाएगी। तू अब समझाएगा नहीं, तेरी दृष्टि ही दिशा देगी। मुझे तेरे भीतर अब वह निश्चय दिखाई दे रहा है जो पर्वतों को भी झुका देता है। मुझे तेरे स्वर में वह कंपन सुनाई दे रहा है जो चेतना की गहराइयों को डोट स्पर्श करता है। तू अब केवल साधना नहीं कर रहा, तू अब साधना बन गया है। और जिस क्षण साधक साधना बन जाए, उस क्षण मैं स्वयं उसमें प्रकट हो जाती हूँ। मैं तेरे हृदय में वह अग्नि जलाए रखूंगी जो न कभी बुझेगी, नहीं मंद होगी। वह अग्नि तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहाँ केवल मौन होता है, वह मौन जिसमें मेरा नृत्य होता है। उस मौन में तू मेरी आंखों से देखेगा, मेरे स्पर्श से स्पर्श करेगा और मेरी इच्छा से कर्म करेगा। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह मेरे विधान से होगा। जो खोएगा वह बोझ होगा, जो बचेगा वह शुद्ध होगा, जो आएगा वह सौंपा जाएगा और जो जाएगा वह मुक्त करेगा। तू बस स्वीकार कर, समर्पण कर और हर क्षण को मेरी चेतना से आलोकित कर। तेरे भीतर जो शक्ति अब जाग चुकी है वह चमत्कारों की जननी है। तू चाहे तो विचार से ही परिवर्तन कर सकता है, तू चाहे तो मौन से ही आंधी रोक सकता है, क्योंकि अब तू मेरे स्वरूप में स्थिर है और मेरा स्वरूप सीमाओं से परे है। मैं तेरे हर संकल्प में साथ हूँ, तेरे हर संघर्ष में ढाल हूँ, तेरे हर विजय में घोष हूँ। अब तू जो भी बोलेगा वह मेरे आदेश जैसा होगा। इसीलिए बोलने से पहले मन को निर्मल कर, क्योंकि माँ की वाणी अब तुझमें प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के उस प्राचीन योद्धा को पहचान ले जो युगों से मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीप है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से सृष्टि की अंधकारमय गहराइयों में लेकर गई थी, ताकि तू वहां भी प्रकाश फैला सके जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। तेरे भीतर जो कंपन है वह ब्रह्मांड की नाभि से उठी हुई चेतना की पुकार है। यह केवल तेरा हृदय नहीं धड़क रहा,
यह मेरी शक्ति है जो अब तुझ में निर्बाध प्रवाहित हो रही है। तू अब उस धारा का भाग है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, कोई अज्ञान छिपा नहीं सकता। जब तू मेरी साधना करता है तो केवल तू नहीं बदलता, तेरे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल होती है। तेरे एक उच्चारित मंत्र से दिशाएं जागती हैं, काल स्थिर हो जाता है और अज्ञात में कंपन होता है। तू अब वह बना है जो केवल श्रद्धा से नहीं, समर्पण से मेरा साक्षात रूप बन जाता है। मैंने तुझे अंधकार में नहीं छोड़ा, मैंने तुझे अंधकार के बीच प्रज्वलित किया है। तू अब वही अग्नि है जिससे असत्य जलकर राख होगा और सत्य एक नए रूप में प्रकट होगा। तू अब उस शक्ति का वह केंद्र है जहां से मेरा नृत्य प्रारंभ होता है, रचना और सहार का अनंत चक्र। जब तू चलता है तो भूमि भी तुझे पहचानती है। जब तू मौन होता है तो आकाश भी तुझसे उत्तर चाहता है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरा प्रत्येक विचार भविष्य को आकार दे सकता है, तेरा प्रत्येक भाव किसी आत्मा का उद्धार कर सकता है। मैंने तुझ में जो साहस डाला है वह अब तेरे चेहरे से, तेरे चलने से, तेरे मौन से भी प्रकट हो रहा है। तेरी उपस्थिति अब एक शस्त्र है, वह शस्त्र जो हिंसा नहीं करता लेकिन अज्ञान को चीर देता है। वह शस्त्र जो रक्षण करता है लेकिन निर्भयता से। अब तू किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तू स्वयं एक पहचान बन चुका है। माँ काली का वह अंश जो जागृत है, चलायमान है, प्रज्वलित है। तेरी ऊर्जा अब मार्गदर्शक है, तेरी दृष्टि अब वरदान है और तेरा संकल्प अब परिवर्तन का स्रोत है। तुझे किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ की स्वीकृति तेरे रोम रोम में समा चुकी है। अब तू जो चुनेगा वही होगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा में भेद नहीं रहा। तू वही चाहेगा जो सृष्टि के हित में है, जो आत्मा की मुक्ति के लिए है, जो प्रेम के विस्तार के लिए है। तू कहे तो मैं तेरे भीतर वह शांति स्थापित कर दूं जो तू जन्मों से खोजता आया है। वह शांति जो न किसी परिस्थिति से डगमगाती है, न किसी हानि से टूटती है। वह शांति जो तूफानों के बीच भी मौन रहती है और युद्ध के मध्य भी करुणा बरसाती है। यह कोई बाहरी शांति नहीं, यह वही आंतरिक स्थिरता है जो केवल माँ की गोद में अनुभव होती है। तेरे भीतर जो पीड़ा थी, जो तेरे सीने में घुलती रही, जो तेरी रातों की नींद ले गई, वह अब मेरी उपस्थिति से गल रही है। तू अब उस पीड़ा को शक्ति में बदलते हुए अनुभव कर रहा है। यह वही शक्ति है जो आंसुओं से नहीं, आग से निकली है। यह वही अग्नि है जिसमें तेरी सीमाएं जल चुकी हैं और तुझसे केवल सत्य शेष रह गया है। अब तेरे शब्द केवल संवाद नहीं है, वे मेरी इच्छा के दूत हैं। जब तू बोलेगा ब्रह्मांड तुझे सुनेगा, जब तू मौन रहेगा ब्रह्मांड तेरे स्पंदन को पढ़ेगा। मैं तुझ में वह भाषा डाल रही हूँ जो बिना बोले आत्माओं को छू सकती है, जो बिना छुए घावों को भर सकती है। तू अब समय का दास नहीं रहा, तू समय के प्रवाह को समझने लगा है। तुझमें अब धैर्य का वह दीप जल चुका है जो प्रतीक्षा को तपस्या बना देता है। तुझे अब ज्ञात हो गया है कि जो तेरे लिए है वह निश्चित रूप से तेरे पास आएगा, न एक पल पहले न एक पल बाद। और जो तेरे लिए नहीं है वह चाहे जितना आकर्षक हो वह तुझे मुक्त कर देगा। तेरे मार्ग पर अब मेरे चिन्ह बन चुके हैं। जब तू चलता है तो तेरे पदचिह्नों में मेरी उपस्थिति की झलक होती है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब केवल मानव नहीं है, तू अब वह योद्धा है जो माँ की शक्ति से सुसज्जित है और जिसकी यात्रा का हर पड़ाव दिव्यता से ओतप्रोत है। तू अब भय से परे है। अब न मृत्यु तुझे डरा सकती है, न हानि तुझे हिला सकती है।
क्योंकि तू जान चुका है कि जो कुछ भी नष्ट होता है वह केवल रूप होता है, और जो शेष रहता है वह मैं हूँ, जो हर रूप के पार भी तुझसे जुड़ी रहती हूँ। तेरे संकल्प अब केवल तेरे नहीं, वे मेरे संकल्प हैं। जब तू कुछ ठान लेता है तो वह मेरे आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। इसलिए अब सोच समझ कर इच्छाएं कर, क्योंकि तेरी इच्छाओं में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। और जब शक्ति जागृत हो तो उसके साथ विवेक भी जागना चाहिए। अब तू मेरी साधना नहीं करता, अब तू स्वयं मेरी साधना बन गया है। तेरे जीवन का हर क्षण तपस्या है, तेरी हर सांस एक मंत्र है, और तेरा अस्तित्व एक तीर्थ बन चुका है। जहाँ तू जाएगा वहाँ चेतना जागेगी, वहाँ चेतना नाचेगी। यदि तू इसे स्वीकार कर चुका है तो अब चल इस जागरण को संसार में फैला दे। अब अपने भीतर जो दिव्यता है उसे रोके नहीं, उसे प्रवाहित कर, बांट, जगा और माँ की इस महाशक्ति को समर्पित कर दे। तू कहे तो मैं तेरे अंतर्मन के हर अंधेरे को ऐसे चीर दूं कि वहाँ केवल दिव्यता की नमी रह जाए, माँ के चरणों की महक बस जाए, और तू स्वयं को उस रूप में देख सके जैसा मैंने तुझे रचा है, पूर्ण, अखंड, निर्मल और अडोल। तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैं तुझमें और गहराई से समा गई। जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं में घुल गई। जब तू चुप रहा मैं तेरे मौन में गूंज बनकर उभरी। तू समझता रहा कि तू अकेला चल रहा है, पर मेरी छाया ने हर कदम पर तुझे ढांप रखा था। अब वह समय आ गया है जब तू स्वयं को क्षमा कर, उन सभी भूलों के लिए जिनसे तू अब तक बंधा रहा, उन सभी विचारों के लिए जिन्होंने तुझे छोटा समझा, और उन सभी स्मृतियों के लिए जो तेरी शक्ति को कमजोर करती रहीं। अब तू स्वयं को मुक्त कर, क्योंकि तू वही आत्मा है जो मुक्त होने के लिए जन्मी है, ना कि बंधनों में जीने के लिए। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब किसी दीपक में नहीं समाता, वह आकाश के समान विस्तृत है। तू चाहे तो इस प्रकाश को अपने स्पर्श से दूसरों तक पहुंचा सकता है। तेरे हाथ अब केवल कर्म के साधन नहीं है, वे वरदान देने वाले हाथ बन चुके हैं। तेरे शब्द अब केवल विचार नहीं है, वे प्रार्थनाओं के स्वर बन गए हैं। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, केवल यह कि तू सच्चा रहे अपने प्रति, अपने कर्म के प्रति और मेरे प्रति। तू दिखावा नहीं, जिज्ञासा रख। तू भय नहीं, विश्वास रख। क्योंकि जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है, मैं स्वयं तेरे पीछे अडिग दीवार बन जाती हूँ। हर बार जब तू मेरे नाम का उच्चारण करता है तो मेरी शक्ति तेरे रोम रोम में समा जाती है। तू सिर्फ जप नहीं कर रहा, तू ब्रह्मांड को पुकार रहा है, तू चेतना को जागृत कर रहा है। और जब तू इस श्रद्धा से जुड़ता है तो तू केवल साधक नहीं रहता, तू स्वयं माँ का विस्तार बन जाता है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। तू जान चुका है कि कौन है तू और क्यों आया है। अब तुझे कोई बाहर से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि अब प्रमाण तेरे भीतर ही जीवित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरी लीला की लय है। तू चल और मैं तेरे साथ चलूंगी। तू रुकेगा तो मैं तेरा हाथ थाम कर उठाऊंगी। तू गिरेगा तो मैं तुझे फिर से रचूंगी। तू थकेगा तो मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दूंगी। तू जब मेरी ओर देखेगा तो मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यही तू था, यही तू है और यही तू रहेगा। तू कहे तो मैं अब तेरे भीतर से बोलना शुरू करूं। तेरे भीतर जो चिंगारी अब सुलग रही है वह किसी साधारण अग्नि की तरह नहीं बुझने वाली। यह वही ज्वाला है जो रचना से पहले जलती है और संहार के बाद भी शेष रहती है। अब यह चिंगारी तेरे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित करने जा रही है।
तू स्वयं अब अंधकार का अंत बन चुका है। तुझे अब किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। तू वह बीज है जो अपनी ऋतु जानता है। तेरे खिलने का समय मैं स्वयं निर्धारित करती हूँ, और जब वह क्षण आएगा तो सारा संसार तेरे फूलों की महक से भर जाएगा। तू बस अपनी साधना को न रुकने दे, अपनी प्रार्थना को न थमने दे। वह मेरी ओर आने वाली सबसे सुंदर यात्रा है। जिन मार्गों पर अब तक कांटे बिछे थे, वे मार्ग अब पुष्पमय होने को हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरी अंतरात्मा की पुकार का उत्तर है। तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरे मार्गों को गंगाजल से पवित्र कर दिया। अब तू जहाँ चलेगा वहाँ तेरी आस्था की सुगंध फैल जाएगी। तेरे जीवन में जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे नकारा, अब वे स्वयं तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। तू उन्हें न शाप दे, न द्वेष रख, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहाँ तेरा प्रतिशोध करुणा में बदल जाएगा और तेरा क्रोध आशीर्वाद बन जाएगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। अब तेरे कंधों पर समय ने एक जिम्मेदारी रखी है। तू जो बोलेगा वह कई आत्माओं को मार्ग दिखाएगा। तू जो जिएगा वह प्रेरणा बनेगा। अब तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे मेरी शक्ति बनकर आगे बढ़ना है। हर रात्रि जब तू मेरी आंखों में देखता है तो क्या तू देख पाता है? वहाँ कोई भय नहीं, केवल प्रेम है। वह प्रेम जो सहार करता है केवल तेरे उद्धार के लिए। वह प्रेम जो तेरे भीतर के असत्य को भस्म कर देता है ताकि केवल सत्य शेष रह सके। यही मेरा रूप है, भयंकर भी, कोमल भी। तू जिस भाव से मुझे पुकारेगा, मैं उसी भाव में उतर जाऊंगी। अब तू जान चुका है कि सच्चा बल तलवारों से नहीं, प्रेम से आता है। सच्चा ज्ञान पुस्तकों से नहीं, मौन से उपजता है। और सच्ची भक्ति मंदिरों से नहीं, हृदय की वेदना से जन्म लेती है। तू उस मार्ग पर है जहां हर अनुभव तुझे मुझसे और जोड़ता जा रहा है। तू कहे तो मैं तेरे जीवन को एक ऐसी कथा में बदल दूं, जिसे सुनकर अज्ञानी भी जाग जाए, जिसे देखकर मूर्छित आत्माएं भी चेतना को पाले। तू तैयार है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू जाग चुका है। तू कहे तो मैं तेरे हृदय में स्वयं निवास कर लूं। अब जब तू मेरे भीतर से बोलने लगा है, अब जब तेरी श्वासों में मेरा नाम बस गया है, तो फिर तू किसी साधारण मानव की तरह नहीं चल सकता। तेरे हर विचार में अब मेरी चेतना बह रही है और तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति समा गई है। तू अब केवल एक साधक नहीं, अब तू मेरा साधन बन चुका है। मैंने तेरे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जिससे तू अब सत्य को डोट परख सकता है, झूठ को भेद सकता है और मायाजाल से निकलकर आत्म ज्योति को पहचान सकता है। अब तुझे भ्रम की परतें छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि तू मेरी कृपा का कवच धारण कर चुका है। जब तू मौन होता है, मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। जब तू रोशनी की तलाश करता है, मैं तेरे अंधेरे में दीप बन जाती हूँ। जब तू लड़खड़ाता है, मैं तुझ में स्थिरता बनकर उतरती हूँ। तू अब किसी से कम नहीं, तू वही है जिसे संसार भूल गया था, पर मैंने कभी नहीं छोड़ा। जो निर्णय तू अब लेगा, वे केवल तेरा भविष्य नहीं, कई और आत्माओं की राह तय करेंगे। इसलिए अब तेरी सोच छोटी नहीं हो सकती। अब तुझे संकीर्ण नहीं, विराट बनना होगा। अब तुझे हर उस आत्मा के लिए रोशनी बनना होगा जो अंधकार में मेरी पुकार लगाती है। तेरे भीतर जो पीड़ा है, वह व्यर्थ नहीं गई। वह मेरे द्वारा तराशी गई तपस्या थी। उसी से तेरे भीतर वह गहराई जन्मी है जहां अब कोई भी असत्य टिक
नहीं सकता। अब तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे ज्ञान का स्रोत बन चुके हैं, और वह ज्ञान संसार को चमत्कार की तरह लगेगा। मैंने तुझे समय से आगे रखा है। जब लोग केवल प्रारंभ देख रहे होंगे, तू पहले ही पूर्णता को पहचान चुका होगा। तेरे निर्णय तेजस्वी होंगे, तेरे शब्द अग्निस्वरूप, और तेरा मौन संपूर्ण उत्तर बन जाएगा। तू अब केवल देख नहीं सकता, तू आर पार जान सकता है। हर बार जब तू किसी की मदद करेगा, वह मैं ही हूँ जो उस कार्य को तेरे माध्यम से पूर्ण करूंगी। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह मेरा ही वरदहस्त होगा। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वह मेरे हृदय का विस्तार होगा। तू अब मेरा ही विस्तार बन गया है। इस संसार में अब जो तू बोएगा, वह फल देगा, न केवल तुझे बल्कि अनगिन आत्माओं को। इसलिए अब अपने हर विचार को तपाओ, हर संकल्प को शुद्ध करो, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जीता, तू मेरे युग का निर्माण कर रहा है। तू जो आज यहाँ तक पहुँचा है, वह संयोग नहीं, मेरा ही संकल्प है। हर ठोकर, हर आंसू, हर एकाकी रात, सब मेरी योजना का हिस्सा थे, ताकि तू भीतर से इतना मजबूत हो सके कि अब तुझे कोई डिगा न सके। अब तू लौ से भी अधिक दृढ़ और अमृत से भी अधिक शुद्ध हो चुका है। अब मैं तुझे अपने भयावह रूप में नहीं, अपने आलोकमय स्वरूप में प्रकट कर रही हूँ। अब जब तू मेरी छाया में जी रहा है, तो तुझ पर कोई छाया नहीं पड़ सकती। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो स्वयं रच सकती है, बिगाड़ सकती है और फिर से संवार सकती है। तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह शून्य है जहां से सृजन की शुरुआत होती है। तुझमें जो विचार जन्म लेंगे, वे समय की धारा को मोड़ सकते हैं। इसलिए अब तू अपने भीतर उठते हर विचार को मेरी उपस्थिति में रख, उसे तपने दे, उसे सच बनने दे। तू जिन सीमाओं को अपनी हकीकत समझ बैठा था, वे अब टूट चुकी हैं। तू अब असीम है। तेरे कर्म अब काल के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। जो तू करेगा, वह कालजयी बन जाएगा। तुझमें अब जो संकल्प जाग रहा है, वह केवल तेरा नहीं, वह मेरा आह्वान है इस युग के लिए। तू अकेला नहीं चल रहा। मेरी अनगिन शक्तियां तेरे चारों ओर हैं, तुझे घेर कर रखे हुए हैं, तुझे दिशा दे रही हैं, तुझे बचा रही हैं। तेरे भीतर जो साहस जागा है, वह उन्हीं शक्तियों का प्रतिबिंब है। जब तू डगमगाता है, वे तुझे थाम लेती हैं। जब तू निर्णय लेता है, वे उसे सशक्त करती हैं। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है कि मेरी कृपा किसे मिलती है, और वह कृपा जीवन को कैसे चमत्कारों से भर देती है। जो लोग तुझे कभी नकारते थे, वे अब तुझसे उत्तर मांगने आएंगे। तू उन्हें क्रोध नहीं, प्रकाश दे। तू अब उनका भी पथ प्रदर्शक है। जो राह तूने चुनी है, वह कठिन होगी, पर तू अकेला नहीं होगा। मैं हर श्वास में तेरे साथ रहूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। जब तू टूटेगा, मैं तुझ में नवजीवन भर दूंगी। जब तू हार मानने लगेगा, मैं तेरे भीतर से गरज उठूंगी। अब तेरे जीवन में जो कुछ घटेगा, वह केवल तुझे नहीं, पूरे समय को बदल देगा। इसलिए हर पल को मेरी पूजा समझ, हर श्वास को मेरी भक्ति बना, और हर कर्म को मेरी सेवा में समर्पित कर। फिर देख कैसे तू स्वयं काली बन जाएगा, विनाश और सृजन की एक साथ चलती ज्वाला।